ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की चाबी से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ ऑफ़र किया जाता है। एंड दिस इज़ हाउ द की फॉब अपीयर्स। आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग ऑफर करी जाती है जिसमें 2 बटन्स हैं, लॉक एंड अनलॉक। इसके अलावा जो दूसरी चाबी है आपको बेयर एंड बेसिक ही दिखाई देगी। ये VXI मिड वेरिएंट है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। इसके ऊपर आपको एक VXI प्लस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी ऑफर किया जाता है। हाल ही में ही कुछ अपडेट्स करे गए थे इस एस्प्रेसो के अंदर, जिसमें मैकेनिकली जो मेजर सेट ऑफ अपडेट्स थे आए थे। तो बात करते हैं पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। 998 सीसी या 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। इट इज़ अ नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर पेट्रोल इंजन। अब निकालता है ये पावर लगभग 65 bhp की एंड अराउंड 89 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अब यूएसपी ये है कि आपको डुअल जेट या डुअल VVT टेक्नोलॉजी यहाँ पर ऑफर करी जाती है, जिसके कारण जो डुअल इंजेक्टर्स हैं आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न करते हैं, विच इज़ अबाउट 24.76 किलोमीटर्स पर लीटर। बात करें अगर साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे पहले टायर साइज़ पे नज़र मारते हैं कि कैसा कुछ जो टायर की प्रोफाइल है आपको यहाँ पर ऑफ़र करी जाती है। द एग्जैक्ट टायर साइज़ हैपन्स टू बी 165/70 R14। 14 इंच के आपको स्टील रिम्स मिलते हैं जिस पे प्लास्टिक का व्हील कैप लगाया गया है। फ्रंट डिस्क ब्रेक यूनिट है एंड पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक यूनिट यहाँ पर मिलती है। Now one of the highlights of the Espresso is its ground clearance। 180 mm की मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करी जाती है एंड इसका स्टांस एक कॉम्पैक्ट SUV की तरह बनाने की कोशिश करी गई है, समथिंग मोर लाइक अ क्रॉस हैच। 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है पेट्रोल में। CNG में भी आप परचेज कर सकते हैं एस्प्रेसो को। इसके अलावा टेल लैम्प क्लस्टर कम्प्लीटली हैलोजन बेस्ड है। इंडिकेटर्स, रिवर्स लैम्प एक्सेट्रा हर चीज़ हैलोजन बल्ब्स में ही आपको मिलती है। एस्प्रेसो की बैजिंग है। यू डू नॉट गेट एनी रेयर वाइपर और डिफॉगर यूनिट, बट दिस इज़ द हाई माउंट ब्रेक स्टॉप लैम्प। कोई रूफ रेल्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते। अगर अनलॉक किया जाए इस गाड़ी की बूट को, तो आप चाबी को लगाकर अनलॉक कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको मिलती है लगभग 270 लीटर की बूट स्पेस। ठीक ठाक प्रैक्टिकलिटी कोशेंट ये ऑफर करती है एंड आपको थोड़ी सी लोडिंग लिप मिलती है, बट दैट शुड नॉट बी मच ऑफ अ कंसर्न। स्पेयर व्हील आपको ऐसा कुछ यहाँ पर मिलता है, सेम साइज़ का है 165/70 R14, विच इज़ अ गुड थिंग। आप इन सीट्स को फोल्ड करके गिरा सकते हैं एंड बूट स्पेस को काफ़ी हद तक एक्सपैंड कर पाएंगे। कोई भी पार्सल शेल्फ आपको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं मिलती। ऊपर थोड़ी बहुत इंसुलेशन आपको दिखाई देगी ताकि वायरिंग हार्नेसेस जो हैं, इलेक्ट्रिकल्स की वायर्स हैं, उनको कवर किया जाए, बट एक्सपोज्ड मेटल डेफिनेटली आपको दिखेगा। अब अगर इंटीरियर्स की बात करें तो एस्प्रेसो हमेशा से थोड़ी सी क्वर्की ज़रूर रही है, थोड़ा सा स्टैंड आउट ज़रूर करती है। तो स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। अभी जो स्टीयरिंग व्हील है आपको लगेगा सिमिलर वैगनआर एंड इग्निस जैसी गाड़ियों से, जो सही भी है। हायर ट्रिम्स में जो उसके ऊपर वाला वेरिएंट है वहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स ऑफर करे जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। डुअल फ्रंट एयरबैग्स अब स्टैंडर्ड कर दिए गए थे मारुति के द्वारा अक्रॉस देयर व्हीकल रेंज। तो अब आपको 2 एयरबैग्स, EBS विद EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं मैनुअल वेरिएंट के अंदर। इनके अलावा अगर आप AMT वेरिएंट खरीदते हैं एस्प्रेसो का, तो फिर आपको वहाँ पर हिल होल्ड एंड ESP जैसे फीचर्स भी ऑफर करे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल्स वाइपर रिलेटेड, राइट हैंड साइड पे आपको हेडलैम्प के रिलेटेड जो टॉगल्स हैं ऑफर करे जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं बटन आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी का, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डुअल VVT इंजन ऑप्शन दैट दिस कार गेट्स। तो इसके कारण माइलेज फिगर्स आपको बेहतरीन मिलते हैं। बीच में आते हुए यहाँ पर आपको जो स्पीडोमीटर एंड MID का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो यहाँ पर बीच में दिया जाता है। अब ये कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, तो डेफिनेटली इट इज़ अ सब्जेक्टिव ओपिनियन, बट नेवरदलेस डिजिटल स्पीडोमीटर आपको गेज मिलती है। छोटी सी MID स्क्रीन है एंड उसके अराउंड आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। ऑल्टो K10 में जो MID है, इंस्ट्रूमेंट पैनल है, वो आपको कम्प्लीटली आइडेंटिकल मिलता है टू दी एस्प्रेसो। यहाँ पर जो AC वेंट्स हैं ऐसे कुछ प्लेस्ड हैं अलोंग साइड द इंस्ट्रूमेंट पैनल इटसेल्फ, तो आपको बीच में इनकी जो हवा है आती हुई मिलेगी। अब ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, दिस इज़ अ 2D इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसको स्मार्ट प्ले डॉक के नाम से ब्रांड किया जाता है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। येस राइट, आप कॉल एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन कर सकते हैं।
ऑक्स एंड USB के जो आउटपुट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। आप अपनी कॉल्स यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट डिक्लाइन जैसा मैं आपको बता चुका हूँ आप कर ही सकते हैं। अपने गाने भी आप यहाँ पर इस म्यूजिक सिस्टम में प्ले कर सकते हैं। 2 फ्रंट स्पीकर्स आपको दिए जाते हैं इस एस्प्रेसो के वेरिएंट के अंदर। अब पावर विंडोज़ का जो बटन है यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल पर ही दिखाई देंगे, तो इसकी आपको आदत लगने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके अलावा AC हीटर जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट अलॉन्ग विद ट्विन कप होल्डर्स और स्मॉल कभी होल्ड स्पेस और 5 स्पीड गियर बॉक्स। एंड अगर मैं आप सुन सकते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की चाइम आपको सुनाई देगी। मैनुअल हैंड ब्रेक यूनिट है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है, आप सनग्लासेस वगैरह यहाँ पर स्लाइड इन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द ग्लव बॉक्स विच इज़ ऑफ स्मॉल साइज, अगेन आइडेंटिकल टू द ऑल्टो K10। कोई कूल फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पर नहीं मिलती। ORVMs को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पर सेपरेट टॉगल्स मिलते हैं एंड आपको इनको मैनुअली ही फोल्ड करना पड़ेगा। IRVM इज़ नॉट इवन मैनुअली डिमिंग अनफॉर्चुनेटली, तो आपको इसको ऐसे कुछ ही ऑपरेट करना पड़ेगा या फिर आप आफ्टर मार्केट अपग्रेड करवा सकते हैं। आपको हैलोजन बेस्ड रीडिंग लैंप मिलता है। ड्राइवर के लिए एंड पैसेंजर के लिए दोनों के लिए ही आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता। सो दैट इज़ समथिंग दैट कुड हैव बीन ऑफर्ड एटलीस्ट फॉर द पैसेंजर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द एस्प्रेसो VXi। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे कुछ लगे आपको इस गाड़ी के इंटीरियर्स। मूविंग टू द सेकेंड रोज नाउ। अब सेकेंड रो में क्या है कि ये गाड़ी ऊंची होने के कारण इसका टॉल बॉय स्टांस है, इसलिए आपका उतरना एंड घुसना गाड़ी के अंदर बहुत आसान हो जाता है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर ओल्ड और हैव एनी मेडिकल इश्यूज़। तो उस कारणवश ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है इन टर्म्स ऑफ इट्स डिज़ाइन। ब्लैक प्लास्टिक फिनिश है डोर पैड पे। मैन्युअली आपको विंडो को रोल डाउन करना पड़ेगा एंड ऐसा कुछ जो कभी होल है आपको मिलता है कॉइन्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो बॉटल होल्डर और मैगजीन होल्डर ऑन ऑफर। अब सीट्स की बात करें, बेंच फोल्डिंग सीट्स हैं, फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स नहीं है, बट डेफिनेटली यू कैन सी अ स्मॉल कभी होल ओवर देयर। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।